कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऋषि वात्स्यायन कहते हैं, अब जो तुम पर दिख रहा है वह केवल तुम्हारा शरीर नहीं, यह वज्र कवच है। जब तुम विषगंधा के सम्मुख जाओगे वह तुम्हें छू नहीं सकेगी, क्योंकि तुझमें अब पंच तत्वों की माया गूंथी जा चुकी है। वज्र कवच का प्रभाव, यूसेन जब ध्यान करता है तो उसके चारों ओर नीली जैसी लहरें उठती हैं, जैसे उसके शरीर के भीतर से अग्नि और वायु मिलकर एक घेरा बना रही हो। उसकी आंखें खुली होती हैं, फिर भी वह शून्य को देख सकता है। अब विषगंधा की उपस्थिति में भी वह शांत रह सकता है। भय उससे टकराता है और लौट जाता है। यूसेन धीरे पर आत्मविश्वास में खुद से कहता है, अब तू चाहे स्मृति हो या माया, मैं तेरे जहर से मुक्त हूं। मेरा चित्त अब अजेय है। चरण 7, प्रश्न मंत्र प्रश्न मांत्रा, जो विषगंधा को जला सकता है। स्थान, गुप्त ध्यान गृह, जहां ऋषि केवल सबसे कठिन साधनाएं कराते हैं। दीपकों की जगह वहां ललाट से निकली ऊर्जा से प्रकाश है। यूसेन अब पूरी दीक्षा ले चुका है, शांत, पर भीतर ज्वाला लिए बैठा है। ऋषि वात्स्यायन उसके सामने एक पीतल की थाली में केवल एक मंत्र लिखते हैं, पर वो शब्द नहीं, ऊर्जा की लकीरों में है। ऋषि वात्स्यायन स्वर में रहस्य और चेतावनी दोनों देते हुए यूसेन से कहते हैं, अब अंतिम दीक्षा, प्रश्न मंत्र। ये कोई सामान्य मंत्र नहीं, ये एक सवाल है जो जब विषगंधा से पूछा जाएगा वह भीतर से कांप उठेगी, क्योंकि ये प्रश्न उसके अस्तित्व को ही नकार देगा। यूसेन आश्चर्यचकित होते हुए पूछता है, मंत्र कोई सवाल कैसे हो सकता है? ऋषि वात्स्यायन कहते हैं, जब तुम पूछोगे तू कौन है जो पीड़ा में जन्मी पर अब पीड़ा का कारण बनी, तब विषगंधा की आत्मा उसके सबसे पुराने क्षण में लौट जाएगी, जहां वह केवल एक निरीह बलिदान थी, न कि एक राक्षसी। और वही उसकी कमजोरी है। स्मृति में लौटकर वह अपनी पहचान खो देती है और वो मिटने लगती है। और जब यूसेन ने पूछा, तू कौन है जो पीड़ा में जन्मी पर अब स्वयं पीड़ा बन गई, तो शब्द नहीं, सन्नाटा चीख उठा। और उस सन्नाटे में विषगंधा ने पहली बार खुद को खो दिया।